हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे,
तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे? उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी
किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना? प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई? हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली। बस। जो आज्ञा।
त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधु जनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगे तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप की अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। कुछ मांगूं? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है।
राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे, मैं वचन देती हूँ। मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग है जन्मों के नाते। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है इस नगरी से जाते जाते।
की बातें पर नहीं टूटेगा नेह पुराना, नेह पुराना। माता अब जाने दो, जाने दो, मोहे मथुरा जाना। जाने दो, मोहे मथुरा जाना। बाल सखा तुम प्राण सखा हो, तुम संग क्या क्या खेल रचाए। तुम संग क्या क्या खेल रचाए। माखन लूटा मटकी जमुना तट पर चीर चुराए। जमुना तट पर चीर चुराए। गोपी जन से प्रेम जो पाया कठिन है, उसका मोल चुकाना, मोल चुकाना। हमें छोड़ न जाना, श्याम सरका हमें छोड़ न जाना। धर्मोत्थान साधु की रक्षा, त्रास मिटाना, त्रास मिटाना। श्याम सरका हमें छोड़ न जाना। जाने दो, मोहे मथुरा जाना।
इसकी सेवा में जन्म बिताना, जन्म बिताना। मित्रों अब मोहे जाने दो, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। मैं गोकुल से लेके चला हूँ यादों का मधुकोश सुहाना, कोश सुहाना। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। जाने दो मोहे मथुरा जाना। राधा, ए राधा, राधा, अरे ओ राधा, राधा, अरे इस तरह यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही है? कृष्ण की राह देख रही है क्या? अरे बावरी, किसका रास्ता देख रही है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है? अरे ये होश में भी है कि नहीं? कान्हा के जाने की बात सुनकर भी ये इस प्रकार बौराई से देख रही है। तनिक देखियो तो कहीं सचमुच बौरा तो नहीं गई? राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। वो तुझसे मिले थे? हाँ। यहाँ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वे चले गए। और तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था। फिर? वो चले गए। वो चले गए और तूने उन्हें जाने दिया? हाँ। राधा, तू बाबरी हो गई है। अरे प्यार में इस तरह कोई हार मान लेता है? उठ, चल मेरे साथ। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि किसी के हृदय में प्यार की ज्वाला भड़का के इस तरह चले जाना कहाँ का न्याय है। आज मैं भरी सभा में सबके सामने उनके रहस्य खोल दूंगी कि किस तरह वो तेरे साथ घंटों एकांत में बैठकर तुझसे मीठी मीठी बातें करके उन्होंने तेरा मन भरमाया है। मैं देखती हूँ कि किस तरह वो तुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सारे संसार के सामने न मैं अपने प्रेम को अपमानित करूंगी और न अपने प्रियतम को अपमानित करूंगी। राधा, ये कैसा प्रेम है तेरा जिसमें तू स्वयं बर्बाद होकर भी उन्हें उल्हाना तक नहीं देना चाहती? ललिता, प्रेम
रोग की दवा भी प्रेम ही होता है, उलाहना नहीं। तू जाकर मिल ले उनसे। तू धन्य है राधा। राधा, तू भले ही ना जा, पर मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी और उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलो। क्या हुआ प्रभु? इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों? देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे, तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। अरे इन्हें क्या कहती हो? उस निर्दयी कान्हा को देखो, चुपचाप बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था।
प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो। रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है। वो कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा।